आज की इस वीडियो में हम मार्केट वैल्यू मेथड के बारे में बात करेंगे कि मार्केट वैल्यू मेथड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्यों, किस तरह और कब इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मार्केट वैल्यू मेथड को रिवर्सल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है और इस मेथड की जो बेसिस हैं वो इस थ्योरी पे बेस्ड करता है ये मेथड कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कॉस्ट रिलेट करती है उसकी या बेस करती है उसकी प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू पर। और ऑर्गेनाइजेशन इस मेथड को कब इस्तेमाल करते हैं या क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादातर जो है वो कॉस्ट पे बेस करती है और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का आपस में एक डीप कनेक्शन है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है वो इस मेथड को यूज करके ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है बाय प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि बाय प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती लेकिन किसी प्रोसेस की वजह से, किसी प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से ये जो बाय प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। जैसे कि इस कंसेप्ट को हम अपनी ऑलरेडी रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एक्चुअल सेल रेवेन्यू है बाय प्रोडक्ट का एक्चुअल सेल रेवेन्यू बेसिकली रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की। मतलब मेन प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बाय प्रोडक्ट के सेल्स रेवेन्यू की वजह से रिड्यूस होते हैं और उतनी अमाउंट से रिड्यूस होती है जितना एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू आ रहा होता है बाय प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ इस मेथड में रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड से सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड है उसमें एक्चुअल सेल्स वैल्यू से रेवेन्यू से रिड्यूस की जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की, लेकिन इस मेथड में मार्केट वैल्यू मेथड में वैल्यू से रिड्यूस की जाएगी और वैल्यू भी कौन सी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आएगी। इस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की वजह से और इतनी ही अमाउंट से जो मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, जिसकी दो प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। ए जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन की और जो प्रोडक्ट बी है वो ए को प्रोसेस करने की वजह से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए जिसे हम कहेंगे कि ये बाय प्रोडक्ट है। और कहा यह जाता है कि जो प्रोडक्ट ए की मेन प्रोडक्ट है, जो कि मेन प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 1,50,000 रुपए और हम लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि ये जो 1,50,000 रुपए ये 50,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्ट ए की। इसी तरह से साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो सेल प्राइस है बाय प्रोडक्ट की जो कि प्रोडक्ट बी है वो है 7,500 और ये भी लेट सपोज के 30,000 जो प्रोडक्ट्स हैं या 30,000 जो यूनिट्स हैं प्रोडक्ट बी की उसकी टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल सेल्स रेवेन्यू, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है 7,500 का। तो अगर तो हम रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड को फॉलो करें तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है जो कि 1,50,000 रुपए है इसको 7,500 से हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। लेकिन जो मार्केट वैल्यू मेथड जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू से रिड्यूस करना है और एस्टिमेटेड वैल्यू भी कौन सी, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हो। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की जो बाय और जो मेन प्रोडक्ट है उनका दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है इससे जो जहां पर दो प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं, लेट्स सपोज प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को अलग किया जाएगा, उस अलग करने के पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज 5,500 रुपीस की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमने रिड्यूस करनी है प्रोडक्ट ए की कॉस्ट प्रोडक्ट बी की एस्टिमेटेड वैल्यू से। उसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उस जर्नल एंट्री में हम बाय प्रोडक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बाय प्रोडक्ट के अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको बाय प्रोडक्ट को इसकी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं, इसके एस्टिमेटेड वैल्यू से चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम बाय प्रोडक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी के बदले में हमने प्रोडक्शन कॉस्ट मेन प्रोडक्ट की रिड्यूस करनी है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंसेस को जब रिड्यूस करेंगे, मतलब जब प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो उस सूरत में हम प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट ए का अकाउंट है उसे हम उसी सेम वैल्यू से क्रेडिट करेंगे जिस वैल्यू से हमने बाय प्रोडक्ट की अकाउंट को डेबिट किया है जो कि 1,500 रुपीस है। अब इस जर्नल एंट्री का अल्टीमेटली कैलकुलेशंस पे क्या असर होगा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्ट ए की जो कि 1.5 लाख रुपए थी
उसमें से 5500 रुपीज जो कि बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू थी उसको हम लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,44,500 रुपीज की प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बी की जो कॉस्ट है, जो कि बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो एक कॉस्ट सेविंग है प्रोडक्ट ए के लिए, इसलिए हमने प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कॉस्ट में से जब एस्टिमेटेड वैल्यू को लेस किया तो हमारे पास प्रोडक्ट ए की कॉस्ट रिड्यूस होके 1,44,500 रुपीज की कॉस्ट बन गई। अब ये जो पूरा मेथड है ये बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू पे बेस्ड करता है, तो हम किस तरह देखेंगे कि बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। तो बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मार्केट वैल्यू होगी बाय प्रोडक्ट की, उस मार्केट वैल्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले पहले के हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट आएंगी, या हमने इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट भी लेस करना है क्योंकि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास कॉस्ट से डिटरमिन होती है। सबसे पहले यहां से किस तरह लेस करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को जो कि हमें गिवन होगा, और उसमें से फिर लेस करेंगे मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। इन एक्सपेंसेस में जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले के एक्सपेंसेस वो तमाम शामिल होंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ जाएगी। अब इस वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में कुछ स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वाली भी कॉस्ट होंगी। हम क्या करेंगे कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली, उसको भी लेस करेंगे, तो तब हमारे पास वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगा जिसको हमने लेस करना है प्रोडक्शन कॉस्ट में से। तो अब यहाँ पे फिगर्स लेके इसको मजीद आसान करके समझते हैं। तो लेट सपोज जो मार्केट वैल्यू है वो है 9,000 रुपीज की। ग्रॉस प्रॉफिट हम कहते हैं कि 1,800 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसी तरह से एज्यूम करते हैं कि 450 रुपीज के मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं। तो जब हमने इन दोनों एक्सपेंसेस को टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 22,500 रुपए की वैल्यू आ गई आफ्टर इसमें ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए जिनको लेस करना है। तो जब हम 9,000 में से 2250 रुपए को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,750 रुपीज। जब 6,750 रुपीज आ गए तो अब इसमें से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस नहीं करना। तो हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि 2,500 रुपीज की एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट है। जब हम इसको लेस कर देंगे तो तब हमारे पास 4,250 रुपीज की वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ जाएगी। अब ये जो 4,250 रुपीज आए हैं वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बाय प्रोडक्ट की, इसको हम लेस कर देंगे उसमें से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से। लेट्स एज्यूम कि इसी तरह से मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 1,10,000 रुपए थी। तो अब इस 1,10,000 रुपए में से 4,250 रुपए को लेस करने से हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग बच जाएगी वो वैल्यू होगी एक्चुअल मेन प्रोडक्ट की, जो कि 1,05,750 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अब ये वैल्यू है आफ्टर बाय प्रोडक्ट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको लेस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को इतनी वैल्यू मिलेगी। अब ऑर्गेनाइजेशन ने जब मेन प्रोडक्ट की डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो इस प्रोडक्शन कॉस्ट पे करनी है जो कि अब रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है बिकॉज ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब ये तो आ गई, ये अब जो हमने वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास निकली थी एस्टिमेटेड वैल्यू। लेकिन अब अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहें बाय प्रोडक्ट की तो वो एक्चुअल वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आई है जो कि आई है 4,250 रुपीज की, इसमें हम ऐड बैक करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट को, तो वो हमारे पास तब जो आएगी वो आएगी एक्चुअल वैल्यू। अब लेट सपोज जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारे पास है 3,000 रुपीज की। अब इस 4,250 में जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 7,250 रुपीज की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद बाय प्रोडक्ट की। लेकिन हमने इस एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जाना, हमने एस्टिमेटेड वैल्यू के थ्रू ही अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है मेन प्रोडक्ट की उसको रिड्यूस करना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मार्केट वैल्यू मेथड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बाय प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उस एस्टिमेटेड वैल्यू के थ्रू मेन प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है।